In the name of Allah, the most merciful and the kindest. Dear viewers and students, Assalamu alaikum. Welcome to SK Education channel by Mr. Sikandar Khan. Today we are again discussing about the parts of speech in which we were reading about verb. In verb, mood is of great importance. You can say that in grammar, mood contains great significance. पीछे हमने देखा था कि जो ऑक्सिलरीज हैं उसमें मूड की बात हुई थी. तो यहाँ पे मूड से मुराद वो तबीयत या मिजाज नहीं है, बल्कि ग्रामर में मूड क्या होता है ये हम देखते हैं. मूड रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ अ वर्ब that shows the mode or manner in which an idea is expressed. Its main kinds are the following: indicative mood, imperative mood, subjunctive mood, conditional mood, interrogative mood, finite mood, infinite mood, and lastly optative mood. Now we shall discuss them one by one. Number one, indicative mood. It is used to show facts and opinions. Its examples: she is a doctor. ये फैक्ट को represent कर रहा है. Number two, they reached here yesterday. ये फैक्ट को again ये बता रहा है. I think it will rain. तो यहाँ पे पता चल रहा है कि ओपिनियन की बात हो रही है. बी कैटेगरी, imperative mood. It is used to show order, advice and request. तो imperative mood में हमने देखा कि ये तीन चीज़ें यहाँ पे होती हैं, जिसमें ऑर्डर से मुराद या हुक्म देना होता है या किसी बात से मना करना होता है, और इसी तरीके से एडवाइस और फिर रिक्वेस्ट. इट्स एग्जाम्पल्स: ओपन द विंडो. यहाँ से पता चल रहा है कि ये एक ऑर्डर है. नेक्स्ट टू नंबर, डोंट टेल अ लाई. ये भी एक ऑर्डर है जिसमें किसी काम के करने से मना किया गया है. नंबर थ्री, ऑलवेज ओबे योर एल्डर्स. यहाँ पे एडवाइस की गई है. और फोर्थली, प्लीज़ हेल्प मी, ये रिक्वेस्ट है. तो ये इसमें तीन चीज़ें आ गई. थर्ड वन, सबजंक्टिव मूड. It expresses wishes, doubts and conditions. Its examples: I wish he were a doctor. ये wish बता रहा है यहाँ पे. नंबर टू, if I were you, I would feel sorry. यहाँ पे ये कंडीशन की बात हो रही. It's important that she be informed. यहाँ पे डाउट की बात हो रही. डी कैटेगरी, if he works hard. डी कैटेगरी में कंडीशनल मूड. इट इज़ यूज टू शो कंडीशंस. इट्स एग्जाम्पल्स: इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास. सेकेंड एग्जाम्पल, दे वुड हैव कॉट द ट्रेन इफ दे हैड रन फास्ट. ई कैटेगरी, इन इंट्रोगेटिव मूड. इट इज़ यूज टू आस्क क्वेश्चंस. हाउ डिड यू गेट एक्सीलेंट मार्क्स. देन सेकेंड एग्जाम्पल, व्हेन डू यू गेट अप in the morning. इसकी दूसरी एग्जाम्पल हो गई. देन नेक्स्ट कैटेगरी, एफ, फाइनाइट मूड. अ फाइनाइट वर्ब is one that is conjugated to show tense, person and number. It functions as the main verb in a sentence and is essential to the structure of an independent clause. Its examples: he walks daily. ये टेंस को शो कर रहा है. वॉक से पता चल रहा है, वॉक से. वी आर गोइंग टू स्कूल. यहाँ पे नंबर का पता चल रहा है. शी वॉज टायर्ड आफ्टर वर्क. यहाँ पे पर्सन की बात हो रही है. जी कैटेगरी, इन्फिनिट मूड. द इन्फिनिटिव मूड uses the base form of verb often preceded by to.
यानी इन्फिनेटिव मूड में हम वर्ब से पहले टू का यूज़ करते हैं। इन्फिनेटिव्स डोंट शो टेंस, पर्सन और नंबर एंड कांट फंक्शन एज द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस। यहाँ पे बता रहा है कि इन्फिनेटिव मूड में वर्ब की बात नहीं होती है, मेन वर्ब की ख़ास तौर पे बात नहीं होती, और ना ही ये किसी टेंस, पर्सन या नंबर के बारे में हमें बताता है। इसकी एग्जांपल्स हैं, ही लाइक्स टू ईट मैंगोज। तो यहाँ पे पता चला कि इसमें हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं और उस पहले टू आता है। सेकेंड एग्जाम्पल, वी डिसाइडेड टू प्ले क्रिकेट। शी डिज़ायर्स टू बी एन आर्टिस्ट। एज कैटेगरी, लास्ट वन, ऑप्टेटिव मूड, it is used to indicate wishes, prayers and hopes. Examples, may God bless you, would that I were a teacher। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में ये दुआ की गई है और एग्जाम्पल नंबर 2 में ये काश के मीनिंग आए या होप के मीनिंग आए। ठीक है, ओके बेटा, आज ये वर्ब का सेकंड लेसन जो है वो हमारा मुकम्मल होता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के नेक्स्ट जो हमारी आइटम है एडजेक्टिव, उसके बारे में नेक्स्ट हमारे लेसन में बात होगी। तो अल्लाह हाफिज़, नाइस टू मीट यू।